हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हमने पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में एक्सरसाइज हमने 3.4 स्टार्ट करी थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर हमने 9 तक कंप्लीट किए थे। तो आज की जो क्लास है टाइम एंड वर्क का टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक, यानी पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। तो क्वेश्चन नंबर, अगर आपने पीछे वाले नहीं वीडियो देखा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, तो उसके लिए आप पिछली वीडियो पे जाइए, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके वो वीडियो देख लीजिए। और बाकी के क्वेश्चंस हैं उसके लिए इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। बाकी एक एक करके हम यहाँ पर बाकी सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो 10th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कहता है कि 3 वुमेन और 5 गर्ल्स हैं। इफ 3 वुमेन और 5 गर्ल्स, यहाँ पर जो वर्ड है ना इस पर ध्यान देना, और यानी या तो 3 गर्ल या फिर 5, और 3 वुमेन या फिर 5 गर्ल्स 17 डेज में एक काम को कंप्लीट करती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो उनकी वर्किंग कैपेसिटी है, 3 वुमेन की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो 5 गर्ल्स के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है 3 वुमेन और 5 गर्ल्स मिलकर ये काम को करती हैं 17 डेज में, मिलकर नहीं, या तो 3 वुमेन या फिर 5 गर्ल्स ये काम को 17 डेज में करती है। यानी जो वर्किंग कैपेसिटी है 3 वुमेन की 5 गर्ल्स के बराबर है। तो यहाँ से आप एक वुमेन की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ जाएगी 5/3 गर्ल्स, यानी एक वुमेन 5/3 गर्ल्स के बराबर है। अब क्वेश्चन में अगर आगे हम जाते हैं, पहले इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम आगे चलते हैं। ये कहता है कि हाउ लॉन्ग विल 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स वर्किंग टुगेदर। अगर 7 वुमेन और 11 गर्ल्स, 7 वुमेन्स और 11 गर्ल्स मिलकर किसी काम को करती हैं तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेगी। तो अब हम यहाँ पर ये निकालते हैं कि जो 7 वुमेन है और 1 गर्ल है, इनको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, या तो सबको गर्ल्स बना दो या सबको वुमेन बना दो। अब वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने ये निकाल लिया कि 1 वुमेन 5/3 गर्ल्स के बराबर है। तो हम यहाँ पर 1 वुमेन की जगह 5/3 गर्ल्स पुट कर देते हैं। तो 7 × 5/3 गर्ल्स प्लस 11 गर्ल्स, तो ये कितना हो गया, इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3। 7 × 5 35 और 11 3 जा 33। ये सारी मिल गई गर्ल्स, कितनी बन गई 5 + 3 और 3 + 3, यानी 68/3 गर्ल्स हमारे पास हैं। अगर हमने गर्ल्स में कन्वर्ट कर लिया है तो अब जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वुमेन का काम नहीं है, अब हम गर्ल्स से स्टार्ट करेंगे कि 5 गर्ल्स मिलकर किसी काम को 17 डेज में ख़त्म करती हैं। ठीक है, 5 गर्ल्स इनका एक दिन का काम निकाल लेते हैं। 5 गर्ल्स 1 डे वर्क। अगर ये किसी काम को 17 डेज में करती हैं तो एक दिन के अंदर 1/17 काम करेंगी। अगर हम यहाँ से गर्ल को कम कर दें, 1 गर्ल की वैल्यू निकालें कि 1 गर्ल 1 डे वर्क, तो ये कितना आ जाएगा 1/17 × 5, यानी 1/85। यानी एक गर्ल अगर उस काम को कर रही है ना तो 85 डेज वो लगा रही है उस काम को करने में। अब लेकिन गर्ल एक नहीं है, गर्ल कितनी है, 68/3 गर्ल्स हैं। तो 68/3 गर्ल्स उस काम को करने में कितना टाइम लगाएंगी, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो 1/85 आया है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 68/3 से। तो 17 से इसको काट दिया हमने, 17 से इसको काट दिया, तो ये आ गया 4/15। यानी ये सारी जो गर्ल्स हैं ये मिलकर काम को एक दिन के अंदर 4/15 काम करती हैं। यानी वो टाइम कितना ले रही हैं किसी काम को करने में, तो टाइम टेकन, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो भी हमारा आंसर आता है उसका फिर रेसिप्रोकल कर देते हैं टाइम निकालने के लिए। तो ये आ गया 15/4। 4 से इसको आप डिवाइड करोगे, 4 3 जा 12, 3 रिमाइंडर, तो 3 एंड 3/4 डेज के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा अगर वो सब मिलकर काम करेंगे तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में ये कहता है कि ABC कैन डू ए वर्क इन 2, 6 एंड 3 डेज रिस्पेक्टिवली। अगर अलग अलग काम करते हैं तो A 2 दिन में काम करता है, B 6 दिन में काम करता है, C 3 दिन में काम करता है। वर्किंग टुगेदर हाउ मच टाइम वुड दे रिक्वायर टू डू। अगर वो दोनों सब मिलकर काम इकट्ठा करते हैं तो कितने टाइम के अंदर वो काम खत्म करेंगे, एक तो ये बताना है। फिर कह रहा है इफ़ द वर्क अर्न देम ₹960 हाउ शुड दे डिवाइड द मनी। तो अगर उनको 960 रुपये मिलते हैं काम करने के बदले में तो कैसे कैसे बंटवारा करेंगे ताकि उनके बीच में लड़ाई ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम ये निकाल लेंगे भाई कौन कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर हमने ऐसे ही बांट दिया तो भैया फिर तो लड़ाई होनी है। तो हम ये निकाल लेंगे भाई किसकी काम करने की कैपेसिटी क्या है। तो A का एक दिन का काम हो गया 1/2, B का एक दिन का काम हो गया 1/6, C का एक दिन का काम हो गया 1/3, इसका एलसीएम आ गया 6।
एलसीएम आ गया 6, तो 2 3 ज़ा 6, 6 और 3 2 ज़ा 6, ये तो 6/6 आ गया। 6/6 का मतलब हो गया 1, यानी एक दिन के अंदर वो तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो एक दिन के अंदर उस काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो टाइम टेकन, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रहेगा ना। एक दिन के अंदर उन्होंने काम को ख़त्म किया। अब उसके बाद उनके पास जो अर्निंग आई वो आई ₹960 की। तो इसके लिए आप ए बी सी की जो रेशो है वो निकालेंगे। अब ए बी सी की रेशो आप कैसे निकालेंगे? ए बी और सी की रेशो आप निकालेंगे कैसे? ये फ्रैक्शन में है, तो ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है ना, इनको आप डिनोमिनेटर सेम कर लो ताकि डिनोमिनेटर हम ख़त्म कर दें। तो डिनोमिनेटर सेम करना मतलब 6 कर लो। इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 6, तो ये तो ऑलरेडी है ही, इसको 2 से करना पड़ेगा। अब ये 6 6 6 कॉमन निकाल दो तो रेशो आ गई 3 1 और 2, यानी ए का हिस्सा 3 होगा, बी का हिस्सा 1 होगा और सी का हिस्सा 2 होगा। अब इसके हिसाब से जो अर्निंग है वो है 960। तो ए का शेयर कितना बना? ए का शेयर हो गया 3/6। टोटल तो रेशो का 6 आएगा ना, तो 3/6 इंटू में 960। 6 से आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 16 3 जा 480। ठीक है, ये ए का हो गया। ऐसे आप बी का निकालो, तो बी का कितना हिस्सा है? 1 है, तो बी की अर्निंग आ जाएगी 160। और सी का कितना हिस्सा बनेगा? 2/6। ये आ गया। और ये निकालने के बाद आंसर अगर आपने वेरीफाई करना है ना, तो इनका टोटल करके देख लिया करो, टोटल ये आ रहा है नहीं आ रहा। 8 + 6 14 और 2 16, 1 कैरी किया, 4 + 1 5 + 1 6, 6 और 3 9, तो 960 आ रहा है। मतलब आपने जो बंटवारा है ना बहुत सही तरीके से कर दिया है, कोई लड़ाई झगड़ा उनके बीच में नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12th में कहता है कि भाई ए बी सी कैन टुगेदर डू ए वर्क in 15, B alone can do in 30 and C alone can do it 40 days. How many will A alone do the work? A, B, C तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 15 दिन लगा रहे हैं। उसमें से B जो है वो 30 दिन लगा रहा है और C जो है वो 40 दिन लगा रहा है। तो ये जो तीनों का काम होगा, तीनों के काम में से B का काम माइनस कर दो, C का काम माइनस कर दो। अब तीनों का काम कितना है? तीनों का एक दिन का काम है 1/15। उसमें से B का काम कितना है? एक दिन का 1/30, ये माइनस कर दो। सी का एक दिन का काम कितना है? 40, तो 1/40 इसमें से माइनस कर दो। माइनस करके जो भी आएगा वो ए का काम निकल जाएगा। अब इसके लिए आप एलसीएम निकाल दो। 60 एलसीएम आ जाएगा, 4 2 और 60 तो एलसीएम नहीं आएगा, तो 120 एलसीएम आएगा, यानी एलसीएम 120 आएगा। तो उसके हिसाब से निकालो। यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3, तो 1/120, यानी जो टाइम लगेगा ए को, टाइम टेकन बाय ए, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये आ जाएगा 120 डेज। 120 दिन के अंदर काम करेगा। बड़ा सुस्तू राम है। ठीक है, ये बी तो अकेला 30 दिन में कर रहा है, सी 40 दिन में कर रहा है और ए 120 दिन में कर रहा है। ठीक है, बड़ा सुस्तू राम है, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहता है कि नव्या इज ट्वाइस एफिशिएंट एज नीति। नव्या जो है वो नीति के मुकाबले डबल काम करती है। ट्वाइस एफिशिएंट मतलब डबल काम करती है। तो इफ़ दे टेक्स 10 days टू फिनिश ए सर्टेन जॉब टूगेदर, अगर वो दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं तो हाउ मच टाइम विल दे टेक इंडिविजुअली टू फिनिश द सेम जॉब। तो अगर हम नीति का काम ले लेते हैं x, तो नीति मतलब x दिन के अंदर काम ख़त्म करती है, ऐसा मान लेते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय नीति, टाइम टेकन बाय नीति बी x डेज। ठीक है, तो अब ये जो नव्या है वो उससे ट्वाइस एफिशिएंट है, वो उससे डबल काम करती है। यानी ये अगर x दिन में काम खत्म करेगी तो वो x/2 डेज में काम खत्म करेगी। तो अगर आपको ये फ्रैक्शन हटाना है, x/2 हटाना है, तो आप क्या करो, आप नीति का काम ले लो कि वो 2x दिन में ख़त्म करती है। तो उससे क्या होगा कि टाइम टेकन बाय नव्या जो आएगा वो अब इसका हाफ करोगे तो x रह जाएगा। तो बस और कुछ फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा बस इतना ही कि आप फ्रैक्शन से वहाँ पर बच जाओगे। अब इनका आपको ये पता चल गया कि ये इतने दिन में काम ख़त्म कर रही है, ये इतने दिन में काम ख़त्म कर रही है, तो इसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/2x
इसका एक दिन का काम हो गया 1/x, और दोनों ने मिलकर जो काम किया था वो 10 दिन के अंदर ख़त्म किया था, यानी इनका एक दिन का काम हो जाएगा 1/10 दोनों का मिलाकर। अब आप इसका बस एलसीएम लो, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो, 2x एलसीएम आ गया तो 1 प्लस में 2 इक्वल्स टू 1/10। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2, 2 से तो आप ये कैंसिल ही कर दो, तो 3/x इक्वल्स टू 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 15। यानी जो नीति है वो काम करेगी 30 दिन के अंदर, और जो नव्या है वो काम करेगी 15 दिन के अंदर, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है, 15 आई है। तो दोनों का आपसे काम पूछा है तो दोनों के आप डेज निकाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और 14 देखते हैं। 14 में कहता है कि A इज 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज B। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था कि वहाँ पर ट्वाइस था, यहाँ पर थ्राइस है कि 3 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है। तो यहाँ पर भी हम कैसे करते हैं कि जो B का जो डेज है कि B कितने दिन में काम ख़त्म कर सकता है, वो हम ले लेते हैं 3x, क्योंकि A उससे 3 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर आप B को x लोगे तो A को लेना पड़ेगा x/3। तो ये जो बाय वाला काम है ना, इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, B का टाइम ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हम 3x। तो लेट टाइम टेकन बाय B, टाइम टेकन बाय B 3x। तो A का जो टाइम है ये आ गया आपके पास कितना, x। अब क्वेश्चन में ये दिया कि भाई A जो है वो B से 30 दिन कम लेता है। A ने जितने भी दिन लिए लेकिन वो B से 30 दिन कम है, यानी दोनों के टाइम, दोनों के दिनों का अगर हम डिफरेंस निकालें, अगर 3x में से मैं x माइनस कर दूं तो कितना आएगा, ये 30। तो ये आ गया 2x इक्वल्स टू 30, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो इसका मतलब A काम को करता है 15 दिनों में और B काम को करता है 45 डेज में। देयरफॉर A कैन डू ए वर्क in 15 days and B can do a work in 15 into 3 means 45 days। तो दोनों को हमने इंडिविजुअली तो निकाल लिया कि भाई ये 15 दिन में कर रहा है, ये 45 डेज में कर रहा है। अगर दोनों मिलकर काम करें, ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाकर काम करें, तो ये एक दिन के अंदर इसका काम निकालेंगे 1/15 आ जाएगा, इसका एक दिन का काम निकालेंगे 1/45 आ गया। एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 4/45। यानी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो एक दिन के अंदर 4/45 काम कर लेते हैं। तो इसका मतलब टाइम कितना लगेगा इनको, टाइम आ जाएगा 45/4 डेज। और 45 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 11 4 जा 44 एंड 1/4, तो इतने दिनों के अंदर ये काम फिनिश कर देंगे 11 एंड 1/4 डेज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 में कहता है कि A इज 30% मोर एफिशिएंट देन B। A B के मुकाबले 30% ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब A, हम कह सकते हैं कि अगर A 100% है तो B काम को करने में 30% ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब 130 ले रहा है। तो अगर मैं A और B की रेशो निकाल दूं तो A अगर काम करता है 100 दिन में तो B काम करेगा 130 दिन में, क्योंकि A उससे 30% ज़्यादा काम कर रहा है, 30% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो B को 30% ज़्यादा काम लगेगा। अब कहते हैं कि भाई अगर हम इसकी रेशो निकाल लें, यहाँ से कॉमन निकाल दें तो 10 और रेशो 13 आ गया। अब कहते हैं कि हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट ए जॉब वाइल A alone could have done in 23 days। A can do a work in 23 days। तो अगर हम B का काम निकालें, B can do a work कितने दिन में काम करेगा। अब B की जो रेशो थी वो कितनी थी आपके पास, 13। B की रेशो 13 थी और A की रेशो 10 है। तो हम यहाँ पर B का काम निकाल रहे हैं, तो B की रेशो पहले लेनी है और इसकी रेशो आपके पास 10 आ गई। और B का काम कितना है, 23 डेज में वो काम कर रहा है। तो ये B का काम दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कैंसिल तो खैर होगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13 3 जा 39, फिर 3 बचेंगे, 13 2 जा 26 और 3 29। यानी B अकेला उस काम को करेगा 299/10 डेज में। अब इन दोनों का एक एक दिन का काम निकालें, क्योंकि वो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम होगा। तो इसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/23, इसका एक दिन में काम हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 10/22 299। इन दोनों का एलसीएम करोगे आप 299 ही आएगा। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 13 से मल्टीप्लाई करने पर आया था ना, तो 13 ही आएगा यहाँ पर।
इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 1 10 10 आ गया, तो 23 अपॉन में 29, 23 से इसको काटेंगे 13 आ जाएगा। तो टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी ये आ जाएगा आपके पास 13। बी जो है उस काम को 13 डेज में कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बी और थ्राइस एज मच टाइम एज सी। ए जो है वो बी के मुकाबले दुगना टाइम लेता है और सी के मुकाबले 3 गुना टाइम लेता है। अगर ये दोनों तीनों के तीनों मिलकर काम करें तो 2 दिन के अंदर ये काम को फिनिश कर सकते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ए बी और सी कैन फिनिश द वर्क अलोन। तो अगर ये तीनों अलग अलग काम करेंगे तो कितने कितने दिन के अंदर काम के फिनिश कर लेंगे। तो अगर मैं ए की बात करूं कि मैं मान लेता हूं कि लेट टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए बी एक्स डेज। ए एक्स दिन में काम कर रहा है। अब इसने ये दिया था कि जो ए है वो बी के मुकाबले डबल टाइम लेता है। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो बी जो है वो ए के मुकाबले आधा टाइम लेगा। तो टाइम टेकन बाय बी x/2 और ए जो है वो सी के मुकाबले 3 टाइम ज़्यादा टाइम लेता है। तो यानी जो सी है वो कितना लेगा, सी आ जाएगा x/3। अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो ये 2 दिन के अंदर काम को फिनिश करेंगे। तो यानी इसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/x, इसका एक दिन का काम हो गया 2/x, इसका एक दिन का काम हो गया 3/x और तीनों का मिलाकर एक दिन का काम हो गया 1/2। क्योंकि ये 2 दिन के अंदर काम फिनिश कर रहे हैं तो एक दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा 1/2। अब ये 3 2 5 और 1 6, 6 अपॉन x इक्वल्स टू 1/2। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आ गई 12। तो अगर हम इनका सबका अलग अलग काम निकालें, x लेता है 12 दिन, ठीक है, ये 12 डेज ले रहा है, ये 12 अपॉन में 2 ये 6 डेज ले रहा है और ये 12 अपॉन में 3 ये 4 डेज ले रहा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12, 6 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन में कहता है कि भाई ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स बाय मिस्टेक ए वेस्ट पाइप एट द बॉटम इज लेफ्ट ओपन। एक टैंक जो है वो 12 घंटे के अंदर एक पाइप के थ्रू भर देते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक एक जो वेस्ट पाइप है वो नीचे खुला रह गया, ठीक है, ऊपर से पानी भर रहा है, वेस्ट पाइप से पानी नीचे निकल रहा है। एंड द टैंक इज फिल्ड इन 16 आवर्स। अब टैंक को भरने में 16 आवर्स लग रहे हैं। तो इफ़ द टैंक इज़ फुल हाउ मच टाइम विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी इट। अब जो वेस्ट पाइप है वो कितना टाइम ले रहा है उसको खाली करने में। तो मान लेते हैं कि जो वेस्ट पाइप है ना वो x आवर्स ले रहा है, आवर्स में दे रखा है तो आवर्स ले लेंगे, मिनट दे रखा है तो मिनट्स में ले लेंगे। तो अब ये जो पाइप आपका भर रहा है ये 12 आवर के अंदर भर रहा है, तो ये 1 घंटे के अंदर कितना भर देगा 1/12। जो वेस्ट वाला पाइप है वो x आवर्स ले रहा है खाली करने में, तो 1 घंटे में वो कितना खाली कर देगा 1/x। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि खाली कर रहा है, खाली करने का मतलब पानी कम हो रहा है तो मतलब माइनस लेना है। जब ये दोनों मिलकर चल रहे हैं तो टोटल मिलाकर 16 आवर्स लग रहे हैं, यानी 1 घंटे में कितना टैंक भर गया 1/16। अब बस आप इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ। यहां आ जाएगा एलसीएम, तो 1/48, तो x की वैल्यू आ जाएगी 48। यानी जो हमारा जो वेस्ट पाइप है वो 48 आवर्स के अंदर इस पूरे के पूरे टैंक को खाली कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना वुमेन और गर्ल्स वाला, ये बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे और निकल जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से पैटर्न से करना है, कोई इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। तो कोशिश करना, इसको आप कर लेंगे। अगर नहीं निकले तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि 1 टैप कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स वाइल द अदर कैन एम्प्टी इट इन 30 आवर्स। एक 20 घंटे में भर रहा है, दूसरा 30 घंटे में खाली कर रहा है। द टैंक बिंग एम्प्टी एंड बोथ द टैप्स आर ओपन टूगेदर। अब टैंक जो है वो खाली हो गया दोनों टैप्स को खोलने पर। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी हाफ फुल। तो हमें टैंक को अगर आधा भरना है तो कितना टाइम लगेगा। तो इधर से ये क्या कर रहा है, 1 घंटे के अंदर इतना इसने टैंक भर दिया, उसने 1 घंटे के अंदर कितना कर दिया 1/30 खाली कर दिया।
तो अब यहाँ से निकालो कि भाई 1 घंटे के अंदर कितना टैंक भरा गया। इसने 1 घंटे में इतना भर दिया, इसने 1 घंटे में इतना खाली कर दिया। तो 1 घंटे के अंदर कितना टैंक भरा, एलसीएम लेंगे 60 आ गया। तो 1 घंटे के अंदर 1/60 टैंक हमने भर दिया, ठीक है। यानी हम एक पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम ले रहे हैं, टाइम टेकन टू फिल ए टैंक, ये आ गया आपके पास 60 आवर्स। लेकिन हमें टैंक को 60 आवर्स मतलब पूरा नहीं भरना, हमें टैंक को सिर्फ आधा भरना है, आधा भरना है। तो आधा भरना है तो टाइम टेकन टू फिल हाफ टैंक। तो अगर पूरा टैंक भरने में 60 घंटे लगेंगे तो आधा टैंक भरने में आधा टाइम लगेगा, यानी 60 का हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 30 आवर्स। 30 घंटे के अंदर हम पूरा टैंक हम भर देंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है ये फिनिश हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको किस तरीके से डील करने हैं। और वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।